मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 11.1 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हमने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर लिए थे। इस वीडियो में हम इसके रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 से। इसमें पूछा है कि इन अ मॉडल ऑफ अ शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई। मास्ट होता है कि जो शिप के ऊपर ये जैसे ये पर्दा टाइप, ठीक है, जो हाइट होती है ऊपर लगी हुई, उसको बोलते हैं मास्ट। वाइल द मास्ट ऑफ एक्चुअल शिप इज 12 मीटर हाई। कि जो मॉडल है शिप का मॉडल सपोज करो कोई छोटा, ठीक है, जो होता है जो सेम शिप के जैसे ही दिखता है, उसको बोलते हैं हम मॉडल। वी उसका मास्ट है 9 सेंटीमीटर हाई, जबकि एक्चुअल शिप है जो उसका मास्ट है 12 मीटर हाई। इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज 28 मीटर, कि यदि जो लेंथ है शिप की वो हो 28 मीटर, तो हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप, कि मॉडल शिप कितनी लंबी होएगी, ये हमें बताना है। सबसे पहले इसको टेबल में लिख लो आप। यहां पे लिख लो मॉडल शिप, यहां पे आ जाएगी एक्चुअल शिप, यहां पे आ जाएगा आपका मास्ट ऑफ शिप या हाइट ऑफ मास्ट, यहां आ जाएगी लेंथ ऑफ शिप। ठीक है, मॉडल शिप की जो हाइट है इसकी मास्ट की वो है 9 सेंटीमीटर, जबकि एक्चुअल शिप की है 12 मीटर। अब इसके अंदर हमें मॉडल शिप की जो लेंथ है वो बतानी है। इसको आप एज्यूम कर लो x, और जो एक्चुअल शिप है उसकी हमें लेंथ गिवन है 28 मीटर। ठीक है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर इसको हम लिखेंगे, ये आ जाएगा 12/9, 28/x, या 9/12, x/28 ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, तो 4/3। अब x इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा और 28 एज इट इज। तो x यहीं पे, ये जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर के अंदर, और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर के अंदर चेंज हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई बाय 3/4। ये कैंसिल हो जाएगा 4 के टेबल पे, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7 3 जा 21। ठीक है, ये आएगी 21 सेंटीमीटर की जो लेंथ होएगी मॉडल शिप की, वो होएगी 21 सेंटीमीटर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में, सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन 9 इंटू 10 की 6 क्रिस्टल्स। इन्होंने बोला कि जो 2 किलो चीनी के अंदर जो शुगर के क्रिस्टल मींस जो दाने होते हैं वो है 9 इंटू 10 की पावर 6। हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल्स आर देयर इन। फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि 5 kg शुगर में कितने क्रिस्टल होंगे, और सेकंड पार्ट में पूछा है कि 1.2 kg ऑफ शुगर के अंदर कितने क्रिस्टल होंगे। तो सबसे पहले इसका डायग्राम या टेबल, सॉरी डायग्राम बोल रहा हूं मैं, टेबल। यहां पे आ जाएगी अमाउंट ऑफ शुगर, अमाउंट ऑफ शुगर, यहां जाएगा नंबर ऑफ क्रिस्टल्स। 2 kg ऑफ शुगर के अंदर क्रिस्टल्स हैं 9 इंटू 10 की पावर 6, और 5 kg के अंदर x मान लेंगे हम कि इतने क्रिस्टल हैं। तो इसको एज इट इज कि 2/9 इंटू 10 की पावर 6 इज इक्वल टू 5/x। अब x ऊपर चला जाएगा, और जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर के अंदर, और जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर के अंदर। तो x इज इक्वल टू 5 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 6/2। ठीक है, ये आ जाएगा। इसके अंदर से आप एक 10 ले लो, जैसे 5 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 10 की पावर 5/2। ठीक है, ये x की वैल्यू 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, अभी हो जाएगा 5 5 जा 25, 25 9 जा 225, 225 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। ठीक है, इतने क्रिस्टल होंगे 5 kg ऑफ शुगर के अंदर। 225 इंटू 10 की पावर 5, या इसके अंदर से आप एक और 10 यहाँ पे आगे कैरी कर सकते हो, तो ये डेसिमल में चला जाएगा। ठीक है, 10 की पावर 7 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.25 इंटू 10 की पावर 5, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो, सॉरी 10 की पावर 7 से, क्योंकि यहाँ से आप इसको कैरी कर सकते हो 2.25, तो यहाँ पे 100 या फिर 10 इंटू 10 कैरी होके 10 की पावर 7 आ जाएगा। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो 2.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। ऐसे ही सेकंड पार्ट के अंदर
इसी के अंदर कर लेते हैं, ये इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट के अंदर अमाउंट ऑफ शुगर और नंबर ऑफ क्रिस्टल्स, सेम यदि 2 kg है तो 9 इंटू 10 की पावर 5, सॉरी 6, 10 की पावर 6। यदि 1.2 kg है तो इसको आप y मान लो, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्रिस्टल्स y, इफ शुगर इन kg इज 1.2, तो सेम एज इट इज आ जाएगा 2 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 6 इज इक्वल टू 1 डेसिमल 2 अपॉन y, y उधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 1 डेसिमल 2 मल्टीप्लाई बाय 9 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन में 2। ये मैं यहां लिख रहा हूं, इसको यहां पे सोल्व कर रहा हूं मैं। तो y इज इक्वल टू, ये इसका डेसिमल नीचे 10 इंटू 2, यहाँ पे 9 इंटू 10 की पावर 6, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6 9 जा 54 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन 10। या तो यहाँ से 10 कैंसिल कर दो या इसके डेसिमल में लगा दो, ये आ जाएगा 5 डेसिमल 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, ये आपकी y की वैल्यू आएगी, ठीक है। 5 डेसिमल 4 इंटू 10 की पावर 6 क्रिस्टल्स होंगे 1.2 kg ऑफ शुगर के अंदर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8th क्वेश्चन। रश्मि हैज अ रोड मैप विद अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर। कि रश्मि के पास एक रोड मैप है, मैप के ऊपर 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करता है 18 किलोमीटर एक्चुअल डिस्टेंस, एंड शी ड्राइव्स ऑन अ रोड ऑफ 72 किलोमीटर। कि वो रोड के ऊपर 72 किलोमीटर ड्राइव करती है, तो व्हाट वुड बी हर डिस्टेंस कवर्ड ऑन द इन द मैप। कि मैप के अंदर उसका कितना डिस्टेंस कवर होएगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले आप टेबल बना लो। डिस्टेंस कवर्ड ऑन रोड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन रोड, आ जाएगा 18, एंड डिस्टेंस कवर्ड ऑन मैप, मैप के ऊपर अगर 18 किलोमीटर वो चलती है तो 1 सेंटीमीटर, 1 ये सेंटीमीटर में और ये किलोमीटर के अंदर। कि यदि वो 72 किलोमीटर एक्चुअल रोड पे चलती है तो मैप के ऊपर कितना चलेगी, तो इसको आप x एज्यूम कर लो। ये आ जाएगा 1 अपॉन 18 इज इक्वल टू x अपॉन 72, ठीक है। तो 72 उधर चला जाएगा, अपॉन 18 इज इक्वल टू x, या फिर x इज इक्वल टू 72 अपॉन 18, 18 1 18, 18 4 सा 72, तो ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर इसका आंसर होएगा। कि यदि वो रोड के ऊपर 72 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो मैप के ऊपर 4 सेंटीमीटर कवर करेगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन के अंदर, a 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट द शैडो ऑफ 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। कि कोई पोल है जिसकी हाइट है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर और जो उसकी परछाई है वो है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लंबी पड़ती है। फाइंड एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाय अनदर पोल 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई। कि इसके अंदर हमें शैडो की लेंथ फाइंड आउट करनी है यदि पोल की हाइट है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर। और सेकंड पार्ट के अंदर द हाइट ऑफ पोल, इसमें पोल की हाइट बतानी है जिसके अंदर शैडो गिवन है 5 मीटर लंबी। तो सबसे पहले इसका टेबल ड्रॉ करेंगे। हाइट ऑफ पोल, नीचे आ जाएगा हाइट ऑफ शैडो। पोल की हाइट है 5 डेसिमल 60, या फिर जैसे 5 मीटर था तो ये 60 सेंटीमीटर था। ये आपको एक बार बता देता हूं, जैसे 5 मीटर 60 सेंटीमीटर था। अब 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, या 1 सेंटीमीटर के अंदर 1 अपॉन 100 मीटर होते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 मीटर इंटू 0 डेसिमल 60 मीटर। तो इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 डेसिमल 60, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 5 डेसिमल 60 आया है। तो शेडो आएगी 3 डेसिमल 20। यदि हाइट की पोल कितनी हो 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो इसको x मान लेंगे कि तो शेडो कितनी होगी x।
तो इसको सेम एज इट इज कि 5.60 अपॉन 3.20 या जो कि 10.50 अपॉन एक्स। यहाँ पे डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएंगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे x इज इक्वल टू, ठीक है, जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में, और जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर के अंदर चेंज हो जाएगा। 10.50 मल्टीप्लाई बाय 32 अपॉन 56। इसका आप चाहे डेसिमल रिमूव कर लो, ये आ जाएगा 1050 अपॉन 100 इंटू 32 अपॉन 56। 8 के टेबल पे कैंसिल हो जाएंगे, 8 4 32, 8 7 56, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 2 4, 2 5 10, 5 1 5, 2 10, 1 7 1 7, 7 3 21, 3 2 6। तो x की वैल्यू आएगी 6, ठीक है। तो हाइट ऑफ शैडो कितनी आएगी, 6 मीटर। आप इसको जैसे मर्जी कैंसिल कर सकते हो, जैसे भी आपको ठीक लगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट था। ऐसे ही सेकंड पार्ट के अंदर, ठीक है, इसमें हाइट फाइंड आउट करनी है और शैडो की लेंथ हमें गिवन है। जैसे इसको सेम लिख लो आप, हाइट ऑफ पोल एंड लेंथ ऑफ शैडो, ये तो सेम आ जाएगा 5.60 एंड 3.20। इसके अंदर हमें हाइट को आप y एज्यूम कर लो, जिसके अंदर शैडो की लेंथ है 5। सेम ऐसे ही प्रोपोर्शन में लिखेंगे, 5.60 अपॉन 3.20 इज इक्वल टू y अपॉन 5। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 56 अपॉन 32 इंटू 5। अब 5 यहां से गया है, ठीक है, y यहीं का यही है, इसके अंदर x गया था उधर, तो ये चेंज हुए थे, इसके अंदर ये सेम रहेगा, ठीक है। 5 इधर आया, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। तो इसको कैंसिल करोगे, 8 7 56, 8 4 ये आ जाएगा 35 अपॉन 4, या फिर इसको डेसिमल में लिखोगे 4 8 32, ये आ जाएगा 4 7 28, 2 4 8 डेसिमल 75 या 8 मीटर 75 सेंटीमीटर। ये 8 मीटर क्यों लिख सकते हो, 8 मीटर 75 सेंटीमीटर का जो पोल है उसकी शैडो होगी 5 मीटर। अब देखो इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। अ लोडेड ट्रक ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स, की कोई ट्रक है वो ट्रेवल करता है 14 किलोमीटर 25 मिनट्स के अंदर। इफ द स्पीड रिमेन्स द सेम, कि यदि स्पीड सेम हो उसकी, तो हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर, 5 आवर के अंदर ये कितना ट्रेवल करेगा। तो अब ये किसके अंदर है, सबसे पहले 14 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है 25 मिनट्स के अंदर, तो और लास्ट में पूछा है आर के अंदर, तो इसको हम किसके अंदर चेंज करेंगे, सबसे पहले मिनट्स के अंदर चेंज करेंगे, और जो डिस्टेंस है वो उसको एक्स मान लेंगे, कि लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by truck in 5 hours be x, ये x मान लो। हमें पता है कि in 1 hour there are 60 minutes and in 5 hours there are 5 into 60 300 minutes। इसका टेबल ड्रॉ कर लो आप। ये आ जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यहाँ आ जाएगा टाइम टेकन मिनट्स के अंदर, ये आ जाएगा किलोमीटर के अंदर। 14 किलोमीटर ट्रेवल करता है 25 मिनट्स के अंदर, तो x किलोमीटर ट्रेवल करेगा 300 मिनट्स के अंदर। तो सेम 14 अपॉन 25 इज इक्वल टू x अपॉन 300, 300 उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, x इज इक्वल टू 14 अपॉन 25 मल्टीप्लाई 300। अब ये 25 पे कैंसिल हो जाएगा, 25 1 25, ये आ जाएगा 5 25 2 ठीक है 50, 12 को इससे करेंगे 14 से, 8 4 12 1 और 4 16, 168 किलोमीटर ट्रेवल करेगा ये 5 आवर या 300 मिनट्स के अंदर, ठीक है 168 किलोमीटर।
इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।